हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू वन ऑल प्रेजेंट हियर। सभी भाइयों को मेरा राम राम नमस्कार। इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ हम मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें जो मैंने डाल रखा है, कूलम्स लॉ क्या होता है, COULOMB कूलम्स लॉ, COULOMB कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ इज नथिंग बट it is stated that the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance। ठीक है, फाइनली जो हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बन के आता है इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने क्या किया था कि कूलम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में पढ़ा था। किसके फॉर्म में पढ़ा था? वेक्टर्स के फॉर्म में। वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने पढ़ा था, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैंने बता रखा है कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि अगर किसी सिस्टम में टू टाइप ऑफ चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो इन पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, फोर्स ऑन टू इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू फोर्स टू 1। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट किया था। लेकिन जो हमारा अभी का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। कूलम्स लॉ क्या करता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, उसमें फोर्स कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में बताता है। इसी तरह कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया। नाउ टॉपिक हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज में हम क्या सीखेंगे कि कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इफ अ सिस्टम कंटेन नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस then total force is vector sum of all remaining charges। then total force is vector sum of all remaining charges। ठीक है, यहां पर साइड में देखो, कह रहा है कि अगर कोई सिस्टम में दो टाइप ऑफ चार्जेस है Q1 एंड Q2, तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज Q2, तो कैसे होगा, फोर्स वेक्टर फोर्स ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 2 इज किसके द्वारा, 1 के द्वारा। इसी तरह अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस हैं, मान लो 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 और Q3, तो Q2 पर क्या फोर्स लगेगा Q3 के द्वारा, तो फोर्स ऑन 2 इक्वल्स टू फोर्स टू ड्यू टू 3। ठीक है, इसी तरह अगर किसी सिस्टम में n चार्जेस हैं, कितने चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं। मान लो किसी सिस्टम में n चार्जेस हैं, मान लो किसी सिस्टम में n चार्जेस हैं Q1 Q2 Q, एंड मान लो किसी सिस्टम में
n चार्जेस है तो उन पे जो लगने वाला फोर्स है वो हम नेट, उन पे जो लगने वाला फोर्स है कैसे फाइंड आउट करेंगे, उन पे जो लगने वाला फोर्स है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स ऑन n इक्वल्स टू फोर्स n1 प्लस फोर्स n2 प्लस फोर्स n ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक ही मतलब है कि अगर किसी सिस्टम में इफ अ सिस्टम कंटेन नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस then how we will find force। तो if a system contain number of interacting charges then the force on given charge is equal to the vector sum of all remaining charges। इसको चलो हम थ्योरी में लिख लेते हैं, कैसे हम वर्ड्स में लिख के बता सकते हैं। तो इसका एक ही मतलब है, if a system contain number of interacting charges then if a system contain a number of interacting charges is equal to the vector sum of all remaining charges। मान लो किसी सिस्टम में Q1, Q2, Q3 n चार्जेस हैं तो हम कैसे फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फोर्स ऑन n चार्जेस इक्वल्स टू फोर्स n1 प्लस इज वेक्टर सम फोर्स n2 फोर्स n3 डेट फोर्स n ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है, समझ में आया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक ही मतलब है कि अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस हैं तो उन पे जो लगने वाला फोर्स है इज वेक्टर सम ऑफ ऑल रिमेनिंग चार्जेस। क्या होगा, इज वेक्टर सम ऑफ ऑल रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, इट्स ओके, थैंक यू।